नमस्कार दोस्तों, हमने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। हम संधि पहले पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आप आसानी से सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकें। दोस्तों, उन वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक दे दिया जाएगा। शॉर्ट ट्रिक भी उसमें दी गई है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, क्या कहते हैं? समास, संधि, उपसर्ग। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम कहेंगे संधि। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, अगला क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि जो होती है वो दो प्रकार की नहीं, 3 प्रकार की होती है। 2, 3, 4 में से 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला हमारा क्वेश्चन है, रेखांकित में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। रेखांकित में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। गुण संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि? बताइए दोस्तों, रेखांकित में कौन सी संधि है? देखिए, अगर हम रेखांकित का विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? रेखा प्लस अंकित, तो इसमें आ और अ का योग होगा, और जब समान स्वर होंगे तो जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी? बड़ी, दीर्घ हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, क्योंकि यहाँ पर आ बन जाता है, तो ये हो गई दीर्घ संधि। राजेंद्र का संधि विच्छेद है। अब बताइए, राजेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है? राजे प्लस इंद्र, राज प्लस इंद्र या राजा प्लस इंद्र? आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर दे सकते हैं। राजेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए, ये गलत है। राजा प्लस इंद्र भी गलत है, क्योंकि राज प्लस इंद्र जो है वो इसका सही विच्छेद है। गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? ग प्लस अक, ग प्लस अक और गा प्लस अक। अब गायक का संधि विच्छेद देखिए, जो एक गायक है इसमें अयादि संधि है। इसमें क्या बनता है? आय। और आय कब बनता है? जब बड़ा ए मतलब आई और आई के पीछे कोई भी भिन्न स्वर हो तो क्या बन जाता है? आय। तो गय प्लस अक इसका सही संधि विच्छेद है। अगला देखिए, प्रश्न है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। गुण संधि, दीर्घ संधि या यन संधि? गुण संधि का तो आपको पता है, जब दो समान स्वर होते हैं, इधर भी समान और उधर भी समान, वो होते हैं दीर्घ संधि में। गुण संधि में क्या होगा? ए और औ की मात्रा बनेगी, ए और ओ की मात्रा बनेगी। लेकिन दीर्घ संधि में क्या होगा? मात्रा जो होगी वो दीर्घ हो जाएगी। जैसे दया प्लस आनंद, तो दया और आनंद का आ और आ मिलकर क्या बन जाएंगे? बड़ा आ। तो ये दयानंद में जो होगा वो होगी दीर्घ संधि। अगला देखिए, यन संधि नहीं हो सकती, क्योंकि यन संधि कहाँ होती है? जहाँ पर य व र बनती हैं। यहाँ पर यह तो है, लेकिन 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 ये जो यह है वो संधि होकर नहीं बना है। ये पहले वाला जो शब्द होता है हमारा दया, उसमें है। यन तब होता है जब दो वर्ण मिलकर विकार होने पर यह बनता है। उसका भी एक उदाहरण हम यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए, अगला है हमारा, हितैषी में प्रयुक्त संधि का नाम है। हितैषी वृद्धि है, गुण है या यन संधि है? देखिए, यन संधि तो हो नहीं सकता, क्योंकि य व र इसमें है नहीं। गुण संधि कहाँ पर होती है? गुण संधि जहाँ पर ए और ओ बनता है। अब ए और ओ, ए ओ कौन सा? ये ए और ये ओ। लेकिन यहाँ पर छोटा ए या बड़े छोटे ओ की मात्रा तो है नहीं। जहाँ पर आई और औ की मात्रा होती है वहाँ पर होती है
वृद्धि संधि। जहाँ पर ये डबल मात्राएं आ जाती हैं वो होती है वृद्धि संधि। ठीक है, अगला देखिए, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है। अब यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे जो यह है वो जो है वो विकार होकर आया, परिवर्तन होकर, तो यहाँ पे हमारा यन संधि भी है। अब इसमें संधि विच्छेद कैसे है, देखिए कौन सा सही है। इत प्लस यादि, इत प्लस यादि ये गलत है क्योंकि इस तरह का कोई संधि नहीं होती। इति प्लस आदि या इति प्लस आदि, जो यन संधि में होता है उसमें जो यह कैसे बनता है, ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर होता है तो क्या बनता है, यन संधि। कैसे, ई यहाँ पर है, इति प्लस आदि या इति प्लस आदि, लेकिन जैसा कि आप इन दोनों में से एक हमारा उत्तर हो सकता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इति इस तरह से नहीं लिखा जाता। कैसे लिखा जाता है, इस तरह से, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है। अगला देखिए, स्वच्छ, स्वच्छ में कौन सी संधि है, यन संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि। अब वृद्धि में आपको पता है आई और औ की मात्रा लगती है, अयादि में आय औ आओ ऐसे बनता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यन संधि में क्या होता है, य व र बनता है। स्वच्छ यहाँ पे जो व है वो विकार होकर बना है, तो यहाँ पर यन संधि है। स्वच्छ का विच्छेद क्या होगा, सु प्लस अच। अगला प्रश्न देखिए, नमस्ते का संधि विच्छेद है, नमस्ते का संधि विच्छेद। आप देखिए नम प्लस ते, नहीं ये भी गलत है। नमस प्लस ते, ये भी गलत है। जैसा कि संधि विच्छेद में हमने बताया, संधि में हमने बताया कि जो व्यंजन संधि जब हमने पढ़ाया था, विसर्ग संधि जब हमने पढ़ाया था, ये जो है वो विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में हमने बताया था कि जब आधा सह होता है तो उसे हम हटा देते हैं और उसकी जगह पर हम क्या लगाते हैं, विसर्ग। तो ये हो जाएगा नमः प्लस ते, नमस्ते। तो इसका सही अर्थ क्या है, सही आंसर क्या है, नमः प्लस ते। वार्षिकोत्सव में कौन सी संधि है, गुण संधि, यन संधि या अयादि संधि। वार्षिकोत्सव, देखिए वार्षिकोत्सव का जब हम विग्रह करते हैं तो कैसे करते हैं, वार्षिक प्लस उत्सव, तो ये क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा प्लस करने से, वार्षिकोत्सव। तो ओ और छोटा ए की जो मात्रा होती है वो आती है हमारे गुण संधि में, तो वार्षिकोत्सव किस में आएगा, गुण संधि में। परीक्षा का सही संधि विच्छेद क्या है, पर प्लस शिक्षा या प्री प्लस शिक्षा या प्री प्लस श। अब जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए जो परीक्षा होती है वो होती है दीर्घ संधि, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आ जाती है तो ये दीर्घ संधि में आएगी। पर प्लस इच्छा ये नहीं हो सकता, परी प्लस इच्छा जो है वो एक सही विच्छेद है, तो हमारा उत्तर होगा परीक्षा प्लस इच्छा। सज्जन का सही विच्छेद क्या है, देखिए जो सज्जन है वो एक विसर्ग संधि है, और जैसा कि हमने जब पढ़ा था तो देखिए उसमें सही उत्तर क्या हो सकता है, सज प्लस जन, सत प्लस जन या सत प्लस जन। देखिए सत प्लस जन और सत प्लस जन में कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, लेकिन जैसा कि आपको पता है जब भी आधा ज आएगा तो हमें आधा त लिखना है, सत प्लस जन, तो हमारा उत्तर सही क्या है, सत प्लस जन बी। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है, देखिए नाविक का संधि विच्छेद है ना प्लस विक, नाव प्लस इक या नो प्लस इक। देखिए जो नाविक है वो एक अयादि संधि है, और अयादि संधि में क्या होता है, ओ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो आव बन जाता है, तो यहाँ पे क्या बना है, आव, नाव, आव, आव बना है। तो इसमें क्या होगा, ओ मतलब न पे क्या लगेगा, औ की मात्रा, तो नव प्लस इक, ये हमारा सही उत्तर होगा, नव प्लस इक बन जाएगा नाविक। अब उल्लास में संधि है, अब देखिए उल्लास में संधि विच्छेद कैसे, संधि विच्छेद कैसे करेंगे। जो उल्लास वो है वो भी क्या है, एक बताइए,
वो एक व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि में पहले भी बताया था, जब आधा ल होता है तो हम उसको किस में बदल देंगे, आधे त में। और व्यंजन संधि ध्यान देखिए, उत जमा लास उल्लास, और ये होता है व्यंजन संधि में। तो यहाँ भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपकी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।